नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। बीजेपी नगर निकाय चुनाव से पहले प्रदेश के माहौल को पूरी तरह से भगवामय करने की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी 15 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएगी। यही नहीं, 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में बीजेपी चलाएगी। बता दें कि 25 सितंबर को बीजेपी अपने 1,60,000 बूथों पर दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाएगी। दरअसल जनवरी और फरवरी में स्नातक एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनका रोडमैप बीजेपी ने अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी 7 सितंबर से यूपी में अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास पर बैठक करेंगे। वहीं महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। यह दोनों संगठन के दिग्गज प्रदेश के सियासी नब्ज को जमीन पर उतर कर समझेंगे, वहीं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। इसके बाद निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि ये प्रवास आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा होगा। वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद अब रामनगरी अयोध्या के मठ और मंदिरों को करमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम के अधिकारियों ने मंदिरों की लिस्ट तैयार कर ली है। वहीं अयोध्या नगर निगम के पार्षद विनय जायसवाल ने अयोध्या धाम परिषद को टैक्स मुक्त करने की मांग उठाई है। मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या नगर निगम की तरफ से कर वसूली किए जाने को लेकर योजना तैयार की जा रही है। साथ ही सरकार के निर्देश पर भगवान के मंदिरों को कैटेगरी के मुताबिक टैक्स मुक्त योजना भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, मंदिरों के टैक्स को समाप्त किए जाने के साथ ही मंदिरों पर टोकन मनी के रूप में सहयोग राशि पर भी 3 कैटेगरी तैयार की गई हैं, जिसमें 1,000, 2,000 और 5,000 टोकन मनी दे होगा। वहीं लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक विधायक को देर रात लखनऊ जाते समय दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उनका सीतापुर के पास ही निधन हो गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आपको बता दें कि अरविंद गिरी 5 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। विधायक अरविंद गिरी के आकस्मिक निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लखनऊ के होटल लिवाना स्वीट्स अग्निकांड के मामले में योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। 4 लोगों की मौत के बाद जागे जिला प्रशासन ने होटल निर्माण को अवैध मानते हुए अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की है। लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब ने होटल लिवाना के ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आवासीय भूखंड पर बिना नक्शा पास कराए इस आलीशान होटल का निर्माण किया गया था। इतना ही नहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मई और अगस्त में होटल प्रबंधन को 2 नोटिस भी जारी किए थे, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। वहीं अग्निकांड के बाद एक्शन में आई पुलिस ने होटल मालिक राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी सदर विधायक अदिति सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने सभी लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी चर्चा की। वहीं योगी सरकार ने सूबे में संचालित हो रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है। सरकार की तरफ से सभी जिलों के जिलाधिकारियों से इस संबंध में 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं सरकार के इस फैसले का विरोध जमीयत उलेमाए हिंद ने किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें यूपी के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 150 मदरसों के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में सेल्फ फंडेड मदरसों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। साथ ही यूपी सरकार के सर्वे के प्रभाव और मदरसों की रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ अब किसानों ने ही मोर्चा खोल दिया है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने राकेश टिकैत के खिलाफ पीएम को पत्र लिखकर सीबीआई जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसके लिए एक ज्ञापन पत्र भी एटा के अपर जिला अधिकारी को सौंपा है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने
किसान आंदोलन के नाम पे किसानों को गुमराह करके जगह जगह आंदोलन कराए, जिसका नुकसान किसानों को बिल वापसी के रूप में उठाना पड़ा, जिसमें किसानों पर जगह जगह मुकदमे भी लगे। जबकि आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत ने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से बेहिसाब धन अर्जित किया है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। वाराणसी में गणपति बप्पा मोरया की मूर्ति विसर्जन करने श्रद्धालु शंकुलधारा पोखरा पर आए, लेकिन यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, ना ही नगर निगम की तरफ से बिजली का कोई प्रबंध किया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मूर्ति विसर्जन के समय कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। वाराणसी में गणपति बप्पा की मोरया की मूर्ति विसर्जन करने के लिए कुछ लोग शंकुलधारा पोखरा पर आए हैं। हम इनसे बात करते हैं। गणपति बप्पा मोरया की विसर्जन करने में कितनी खुशी है और किस लिए आए हैं? जी अपना नाम बताएं। माही श्रीवास्तव। माही श्रीवास्तव जी, आज आप कहाँ आई हैं? शंकुलधारा पोखरा पे आई हूँ। क्या करने के लिए आई हैं? गणपति बप्पा का विसर्जन करने आई हूँ। कितने दिनों से मूर्ति बैठाई थी और आज 1 हफ्ते से। तो आज विसर्जन करने में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। गणपति बप्पा मोरया आपके घर में आए हुए थे, इतने दिन बाद आज विदाई हो रही, कितना खुशी है और कितना दुखी तो बहुत है, क्योंकि बप्पा आए थे, अब जल्दी से जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा अभी अगले साल फिर आएंगे। जैसे कि बाबा की मूर्ति बैठाई थी, लोगों में कितनी खुशी, लोग में क्या खुशी था और इतने दिन थे बाबा, और क्या मांगी है बाबा से अगली बार आने? बप्पा से ये मांगे हैं कि बप्पा आप जैसे आए सभी बच्चों को हमेशा खुश रखिए और आगे बच्चे पढ़ते लिखते रहे, हम भी पढ़ते लिखते रहे, मेरा भी सब कुछ अच्छे से हो और गणपति बप्पा का आशीर्वाद हम पर हमेशा सदा बने रहे। लोगों का कहना है कि गणपति बप्पा मोरया हमारे घर में बैठे थे, आज उनका विसर्जन करने के लिए काफी खुशी है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अपना नाम बताएं। सनी कुमार नाम है। सनी कुमार जी, आज आप कहाँ आए और किस लिए आए? शंकुलधारा पोखरा पे हम लोग आए बप्पा का विसर्जन करने के लिए। कितनी खुशी है, बप्पा की मूर्ति बैठाए थे, आज बप्पा आपसे जुदा होकर जा रहे हैं। खुशी तो बहुत थी जब बप्पा घर आए, बट दुख है जो बप्पा अपने घर वापस जा रहे हैं। बस यही मनाते हैं बाबा से कि अच्छे से बप्पा हम लोग का आशीर्वाद है और पिछले साल और अच्छे से बाबा है। क्या मांगे थे पढ़ाई लिखाई को लेकर और करियर को लेकर मांगे थे और बाकी सुख समृद्धि के लिए मांगे थे। खुशी हर जगह बाबा आज आप यहाँ पे विसर्जन करने हैं, क्या प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्था करा गया है? अभी तो कुछ व्यवस्था तो नहीं है, जैसे लाइट देख की रहे भी व्यवस्था नहीं है। काफी अंधेरा है, हम लोग अपने फोन से यूज करके ही टॉर्च जला रहे हैं। ऐसे तो प्रशासन में कुछ व्यवस्था तो है नहीं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं कोई है। घटना यहाँ पे घट जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, प्रशासन होगी। इसके जिम्मेदार बने यहाँ पे आप मूर्ति विसर्जन करने आए, प्रशासन की देख रहे हैं कोई भी? नहीं, प्रशासन तो यहाँ पे लगे नहीं है, तो कोई भी घटना होती है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, शंकुलधारा पोखरा पर मूर्ति विसर्जन करें, कहीं कोई घटना अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार सीधे प्रशासन होती है। वाराणसी से TNP न्यूज विशाल कुमार। वहीं शाहजहांपुर में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि कटरा क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर के तरफ से एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि तस्कर के पास से 4 किलो अफीम बरामद की गई है। साथ ही उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तथा अवैध शराब की कारोबारियों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी अभियान के अंतर्गत थाना कटरा पुलिस द्वारा कल मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 4 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इसने पूछताछ कर बताया कि ये आसपास के जो अफीम की खेती करने वाले किसान हैं उनसे ले लेता है और बाद में पंजाब प्रांत में जाकर वहाँ महंगे दामों में बेच देता है। इसको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। पीलीभीत के अमरिया तहसील क्षेत्र में बाघ की चहलकदमी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों की नजर बाघ पर पड़ी तो वह बाइक छोड़कर भाग निकले। बता दें कि अमरिया और उत्तराखंड बॉर्डर पर बसे दीननगर गांव में बाघ चहलकदमी करता रहा, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।